Next is question number 8. Find molecular formula for an oxide which has iron equal to 69.9% और oxygen 30.1% है। देखिए ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में अभी अभी पहले हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज से, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें मोलर मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने मोल रेशो निकाली थी, इट्स जस्ट द सेम। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 ग्राम कंपाउंड हमने कंसिडर कर लिया, 100 ग्राम ऑक्साइड। ठीक है, फिर से कर रहे हैं हम इसे, आई हेट दैट। 100 ग्राम ऑक्साइड है तो 69.9 ग्राम आयरन है, तो मोल आयरन यहां से कंसिडर कर लें। मोल आयरन भाई कितना हो जाएगा, 69.9 ग्राम, और इसे आप डिवाइड कर देंगे आयरन के मोलर मास से, 55.85। ऐसे ही आप मोल ऑक्सीजन निकालेंगे, O 30.1, डिवाइड कर देंगे इसे किससे, 16। ठीक है, एंड सो if you'll calculate these numbers again, so you'll get 1.25 and 1.88। तो Fe:O की रेशियो आपको पता है। ठीक है, और सिंपलेस्ट होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि Fe2O3 आ गया है। ठीक है, ये फिर से मैंने कहा है कि ये प्रॉब्लम अभी अभी हमने करी है, एनसीईआरटी की है। ठीक है, यहाँ तक उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला का ये मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मेरे पास X2 है तो मैं पूछूं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे X और N है, तो एम्पेरिकल X हो जाएगा। और यहाँ पे N जो है वो डिपेंड करेगा कि कितनी यूनिट्स हमने कंसिडर कर रही है। अगर आप Fe2O3 जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिट है, इसका मास कंसिडर करेंगे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिट का मास कितना हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख रहे हैं, तो इट टर्न्स आउट टू बी नियरली 159.69। ऑलराइट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि Fe2O3 की एक ही यूनिट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हो आप, n निकालते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसे n से कर देंगे, तो व्हाट एग्जैक्टली n मीन्स? ठीक है, तो n होता क्या है, n होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल यूनिट का जो मास होएगा, एम्पेरिकल मास, तो उससे n निकल जाएगा। बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कितनी यूनिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में देयर इज ओनली अ सिंगल यूनिट, सो n हैपेंस टू बी 1। आप चाहें तो आप यहां से n कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट एवर वे दैट सूट्स यू। So it will be nearly 159.69, so it will be nearly 1। So yes, the empirical formula and the molecular formula, they are the same and both happen to be Fe2O3।